सवाल जवाब। व्यास 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार। गुरु प्यारी परम सतिकार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 14 फरवरी दिन शनिवार को बाबा जी ने संगत के साथ शाम को 4 बजे व्यास में सवाल जवाब किए। जब बाबा जी हजूर जी के साथ स्टेज पर पधारे तो सबसे पहले 2 शब्द गाए गए। पहला शब्द था मेरे हाल का मरहम तू। दूसरा शब्द था जैसा सद्गुरु सुनीदा। इसके बाद प्रश्न उत्तर की शुरुआत हुई। सबसे पहले एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। कहा, बाबा जी मेरी शादी हो गई है। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि मेरी मां ने मुझे घर से निकाल दिया। बाबा जी ने बड़े ही शांत भाव से कहा, बेटा, यह सब कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगना पड़ता है। लड़के ने फिर कहा, बाबा जी, आप कहते हो जैसी करनी वैसी भरनी। फिर मैं इतना दुखी क्यों हूं? क्या मैंने इतना बुरा कर्म किया है जो मैं इतना बीमार रहता हूं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, यह सोचने की बात है। अगर तू मान ले कि थोड़ा बीमार रहता है, लेकिन हमेशा यही सोचा कर मैं ठीक हूं। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मालिक की हम पर बड़ी बख्शीश है, तो हम हंसते हंसते सब सह लेंगे। अगर शिकायत करेंगे तो फिर हमसे सहा नहीं जाएगा। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। और जब मालिक की बख्शीश हो तो फिर किस बात की चिंता? फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बीमारी की चिंता मत किया कर, अपनी बीवी की चिंता किया कर। पूरी संगत हंसी से गूंज उठी। लड़का बोला, बाबा जी, मेरी पत्नी मुझे खिचड़ी बनाकर देती है, पर वो डेरे वाली खिचड़ी जैसी नहीं होती। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुझे यहीं से भिजवा दिया करूं। संगत फिर जोर से हंसने लगी। लड़का बोला, मीठे पूड़े और मीठे चावल भी भिजवा दिया करो। बाबा जी ने मजाक में कहा, तू मीठे पूड़े खाएगा तो दारा सिंह बन जाएगा। संगत हंस कर लोटपोट हो गई। अब दूसरे भाई ने प्रश्न किया, बाबा जी, मेरे मन में हमेशा बेचैनी रहती है। सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों रहता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, यह बेचैनी बनी ही रहेगी। जब आत्मा अपने असली घर की ओर तड़पती है तब ऐसी व्याकुलता होती है। हम उस तड़प को समझने के बजाय दुनियावी वस्तुओं के पीछे भागते हैं, पर संसार से भीतर की संतुष्टि नहीं मिलती। परमात्मा और आत्मा का मिलन होगा, तभी शांति मिलेगी। भाई ने कहा, जब मैं सिमरन करने बैठता हूं तो नींद आ जाती है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब सूरज उगेगा तो नींद आएगी ही। नींद से भी रस लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। भाई बोला, नींद ऐसी आती है कि पता नहीं चलता और सुबह हो जाती है। बाबा जी ने कहा, अच्छी बात है। शुक्र करो कि गहरी नींद मिलती है। लोग दवाइयां खाते हैं और हमें मुफ्त में मिल रही है। संगत मुस्कुरा उठी। एक बहन ने प्रश्न किया, मुझे इस जीवन में रहने की इच्छा नहीं, ना दोबारा जन्म लेने की। मैं सचखंड जाना चाहती हूं। बाबा जी ने करुणामय स्वर में कहा, बेटा, मालिक ने जिस कार्य के लिए भेजा है उसे पूरा करना है। हमें उसकी रजा में रहना चाहिए। बहन ने कहा, नामदान के समय मुझसे भूल हो गई। मैंने बात साझा कर दी। मुझ पर फिर दया कीजिए। बाबा जी ने कहा, मालिक की दया कभी समाप्त नहीं होती। जो हो गया उसे छोड़ दो। बीते कल को भूल जाओ। आज पर ध्यान दो। भजन सिमरन बढ़ाओ। अंत में एक भाई ने कहा,
मैं बहुत गुनहगार हूं, प्रश्न करने योग्य भी नहीं। बाबा जी ने कहा, अगर इंसान में गुनाह ना होते तो माफी किसे मिलती? हम अपूर्ण हैं, सीखने के लिए आए हैं। सीखना ही सबसे बड़ी बख्शीश है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, मेरी बहन बहुत लड़ती है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, यही बातें तो याद रहने वाली हैं। भाई ने कहा, बाबा जी, वो मुझे मारकर चली जाती है। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, यही तो जरूरी है, तुम्हें पढ़नी भी चाहिए। पूरी संगत ठहाके लगाने लगी। भाई ने पत्नी की बात छेड़ी। बाबा जी ने मजाक में पूछा, पत्नी तो नहीं मारती? भाई बोला, नहीं बाबा जी। संगत हंसने लगी। एक भाई ने प्रश्न किया, बाबा जी, दया कीजिए, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। बाबा जी ने कहा, बेटा, माता पिता बच्चों से अलग नहीं होते, बच्चे ही दूर हो जाते हैं जब ध्यान दुनिया में चला जाता है। एक बहन ने प्रश्न किया, मेरा विवाह ऐसे घर में हो जहां पूरा परिवार सत्संगी हो। बाबा जी ने कहा, हमें किसी की परख नहीं करनी, मालिक जो करेगा सही करेगा। हर सत्संगी अच्छा हो जरूरी नहीं, जो सत्संगी नहीं वो बुरा हो यह भी जरूरी नहीं। मालिक एक है, भक्ति के तरीके अलग हैं। इंसान की इंसानियत देखो, दीवार मत खड़ी करो। बहन ने कहा, यहां एक छोटा बच्चा बैठा है, इसके लिए कुछ कह दीजिए। बाबा जी हंसकर बोले, मैं बड़ों को समझा रहा हूं, वो भी पूरी तरह नहीं समझ रहे, बच्चों को कैसे समझाऊं? संगत हंस पड़ी। एक बहन ने पूछा, अरदास किसके आगे करें? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जिसके आगे जल्दी बात मान ली जाए उसी के आगे अरदास करो। संगत ठहाके लगाने लगी। एक भाई भावुक होकर बोले, मेरी कोई औकात नहीं। बाबा जी ने कहा, अवगुणों के कारण ही जन्म मिला है, सीखने का अवसर सबसे बड़ी बख्शीश है। एक बहन ने पूछा, नामदान के बाद गलती हो गई। बाबा जी ने कहा, शुरुआत करो, जितना सिमरन हो सके करो, गलती से सीखो, आगे बढ़ो। बहन ने कहा, परिवार को बीमारियों से दूर रखना। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज वैलेंटाइन डे है। संगत हंसने लगी। फिर समझाया, सोच समझकर मांगो, मांगने से कर्म समाप्त नहीं होते, हिसाब देना पड़ता है। प्रश्न हुआ, नामदान, दया आप करते हो? बाबा जी ने कहा, मेरे खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, भजन सिमरन खुद करना होगा। एक भाई बोला, मैं पाठी बनना चाहता हूं, पिता कहते हैं ड्राइवर बनो। बाबा जी ने हंसकर कहा, मुझे कहां लेकर जाओगे, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। संगत हंस पड़ी। फिर गंभीर होकर कहा, पहले अच्छा सत्संगी बनकर दिखाओ। एक बहन ने कहा, पापा की तबीयत ठीक नहीं। बाबा जी ने समझाया, जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा, समाधान पर ध्यान दो, चिंता से कुछ नहीं बदलता, सकारात्मक माहौल बनाओ। बहन ने कहा, कोई खास सलाह दीजिए। बाबा जी ने कहा, जो सत्संग में समझाया वही सबसे बड़ी सलाह है, पहले उसे पूरा करो। मजाक में कहा, जल्दी शादी कर लो, घर वालों का सत्यानाश कर दो। संगत हंसने लगी। फिर कहा, तुम वही सुनना चाहती हो जो अच्छा लगे। बहन बोली, दीदी के लिए रिश्ता ढूंढ दो। बाबा जी हंसे, क्या मैं मैरिज ब्यूरो खोल लूं? मैंने अपने लिए भी नहीं ढूंढा,
पंडाल हंसी से गूंज उठा। प्रश्न, मृत्यु नामदान से पहले हो जाए तो? बाबा जी ने कहा, जिसे जन्म दिया उसे अवसर भी दिया है, कद्र करना हमारे हाथ में है। प्रश्न, 5 मिनट सिमरन करके धुन में बैठ सकते हैं? उत्तर, यह एकाग्रता की बात है, अभ्यास से बढ़ती है। प्रश्न, लोग गलत बातें कहें तो मन डगमगाता है। उत्तर, दूसरों की सोच पर ध्यान मत दो, स्वयं को संभालो, अपनी ओर से सही रहो। बहन ने कहा, 4 भाई बहन हैं, दया रखना। बाबा जी ने कहा, मांगने से नहीं, आचरण से दिखाना है। पंक्तियां कही, विणु तुधु होरू जी मंगणा, सिरी दुखा कै दुख, देही नामू संतोखिया, उतरे मन की भूख। अंत में एक बहन बोली, मेरी झोली भर दो। बाबा जी ने कहा, मांगने नहीं, संभालने की जरूरत है। जो मिला है उसकी कद्र करो। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, बाबा जी, हमारे सेंटर में आइए और दया कीजिए। आप और हजूर जी दोनों आइए। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, अगर मैं अकेला आ गया तो क्या मुझे अंदर नहीं घुसने दोगे? भाई बोला, नहीं बाबा जी, आप दोनों ही आइए। बाबा जी हंसे और बोले, अच्छा, मतलब तुम्हें हम दोनों ही अच्छे लगते हैं। फिर मुस्कुराकर कहा, मेरी और हजूर जी की तो हंसों की जोड़ी है। हंसों की जोड़ी हमेशा साथ ही होनी चाहिए। पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक बहन ने भावुक होकर प्रश्न किया, मैं एक निजी बात पूछना चाहती हूं। पति से झगड़े के कारण मैं अपना बच्चा अपने पास नहीं रख सकी। अब बहुत पछतावा होता है। मैं चाहती हूं बच्चा मुझे वापस मिल जाए। बाबा जी ने प्रेम से समझाया, बेटा, ऐसे मामलों में घर के बड़ों को साथ बैठाकर शांति से बात करनी चाहिए। यह बातें सबके सामने कहने की आवश्यकता नहीं। परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठो, आपस में समाधान निकालो। हम बहुत कुछ चाहते हैं, पर सही तरीका अपनाना जरूरी है। समझौते से रास्ता निकलता है। एक बहन ने कहा, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा जी ने पूछा, किससे डर लगता है? बहन बोली, आपसे नहीं, हजूर जी से ज्यादा डर लगता है। बाबा जी कुछ पल चुप रहे। हजूर जी मुस्कुरा दिए। संगत जोर से हंस पड़ी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बड़ा स्वीट हूं। बहन हंसकर बोली, नहीं बाबा जी, आप तो सनी देओल हो। बाबा जी ने हंसकर कहा, अगर मैं सनी देओल हूं तो फिर हजूर जी क्या हैं? बहन बोली, हजूर जी तो शाहिद कपूर हुए। पूरी संगत ठहाके मारकर हंसने लगी। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, फिर तो मेरी और हजूर जी की हीरोइन भी मिसिंग है। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। जो भी सत्संग में आया हंसता मुस्कुराता ही बाहर गया। संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो उन संगत के बहुत काम आ सकती है जो सत्संगों में भी जाते हैं और पंडितों व ज्योतिषों के पास भी जाते हैं। यह सच्ची घटना 2 घनिष्ठ मित्रों की है। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। परिश्रम और समझदारी से काम बढ़ता गया। समय आने पर उन्होंने आपसी सहमति से काम अलग अलग संभालने का निर्णय लिया। ना कोई विवाद, ना मनमुटाव, ना कड़वाहट। मित्रता पहले जैसी ही बनी रही। व्यापार में लाभ और हानि जीवन का नियम है। उतार चढ़ाव हर व्यवसाय का हिस्सा है। पर उन्हीं मित्रों में से एक सत्संगी पुरुष हरकमल अचानक भारी नुकसान में चला गया। एक के बाद एक घाटे ने उसे भीतर से तोड़ दिया।
हरकमल पहले नियमबद्ध जीवन जीता था। प्रतिदिन भजन सिमरन करता था। गुरु पर पूरा विश्वास रखता था। पर लगातार हानि ने उसका मन भजन से हटा दिया। चिंता, भय और निराशा बढ़ने लगी। मित्र ने कहा, एक विद्वान पंडित जी हैं, सच्चे और निष्कपट, उनसे मिलो, शायद कोई राह मिले। कठिन समय में सत्संगी भी डगमगा जाता है, विश्वास कमजोर पड़ने लगता है, पर सद्गुरु कभी त्यागते नहीं। हरकमल पंडित जी के पास पहुंचा। उन्होंने ध्यान से सब सुना। फिर कहा, अपना हाथ दिखाओ। कुछ क्षण देखकर बोले, तुम पर किसी पहुंचे हुए संत की कृपा है। तुम व्यर्थ घबरा रहे हो, तुम्हारे सद्गुरु साथ हैं। फिर दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें बर्बाद होना लिखा था, पर गुरु की मौज ने भारी कर्म हल्के कर दिए। हरकमल ने पूछा, क्या गुरु कर्म बदल सकते हैं? उत्तर मिला, कर्म मिटते नहीं, पर हल्के हो जाते हैं। बुरा फल कम, अच्छा फल बढ़ जाता है। उदाहरण दिया गया, एक साधारण कमीज की कीमत कम होती है, पर वही कमीज यदि बड़ी पहचान से जुड़ जाए तो मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही जब सद्गुरु की कृपा जुड़ती है, जीव साधारण नहीं रहता, उसकी दिशा बदल जाती है। हरकमल की आंखें खुल गईं। गुरु स्मरण से आंखों से आंसू बह निकले। उसे अनुभव हुआ, गुरु ने ही राह दिखाई। उसने निश्चय किया, परिस्थिति कैसी भी हो, गुरु का दामन नहीं छोड़ेगा। संगत जी, हरकमल एक उदाहरण है। हम सब कहीं न कहीं उस जैसे ही हैं। सुख में विश्वास मजबूत, दुख में डगमग। याद रखो, कभी कभी दुख भी परख का साधन होता है। भटकना नहीं, सब्र रखना, शरण में टिके रहना। इसी भाव के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी लिखें। गुरु प्यारी परम सतिकार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी।